हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय दुबे। तो हमारी अंकगणित की श्रृंखला में आज हम नया वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग 2 से विभाज्य और 3 से विभाज्य, डिविजिबल बाय 2 एंड डिविजिबल बाय 3 डिजिट हमको आइडेंटिफाई करने होंगे तो हम कैसे करेंगे। देखिए, एक्चुअली क्या है ना, मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स इज़ द खेल ऑफ पैटर्न। इसमें क्या है, आपको पैटर्न ढूंढने हैं और कुछ नहीं है। आपको कुछ चीज़ें, आपको मैथमेटिक्स को जो भी फंडामेंटल है समझने के बाद में ये बात पता चलेगी कि जो एडवांस है इसके अंदर वो पैटर्न में चला जाता है। इसका एडवांसमेंट एक्चुअली पैटर्न ढूंढने में ही होता है। उसको कैसे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ को मिनिमाइज कर दें, है ना। तो आपको अपने माइंड को ऐसा बिल्डअप करना होगा कि आप आइडेंटिफाई करें कि इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें क्या सिमिलैरिटी है। एक्चुअली सिमिलैरिटी फाइंड आउट करनी है अपने को, है ना। तो जो बेसिक है, आप बेसिक से ही उसी अप्रोच पे बढ़िए। जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको जानने के बाद आपका जो दिमाग का आप डायरेक्शन रखिए वो इसी डायरेक्शन में रखिए कि आपको सिमिलैरिटी ढूंढनी है, आपको मिलाना है, आपको कोरिलेट करना है चीज़ें, है ना। इससे क्या होगा, आपका डेवलपमेंट सही डायरेक्शन में होगा। आपकी जो अप्रोच होगी वो हमेशा करेक्ट रहेगी। तो आज हम बात करेंगे 2 से विभाज्य डिविजिबल बाय 2 एंड 3 से विभाज्य डिविजिबल बाय 3। इसके बाद में हम लोग 4 भी लेंगे, 5 भी लेंगे, 6 भी लेंगे। तो कैसे पता करें कोई भी डिजिट 2 से विभाज्य है। खैर बहुत जनरल है, बहुत कॉमन है, लेकिन क्या है कि एक सही सीक्वल में बढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमको सब कुछ लेना है। ये नहीं कि ये हमको आता है, ये तो हमको पता है ना। पता है वो सब ठीक है, लेकिन फिर हमको जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमको उसकी सारी छोटी बड़ी जो बेसिक मूलभूत बातें हैं वो भी जानते हुए आगे बढ़नी है। तो हम सीक्वेंस नहीं तोड़ेंगे। और आप भी छोटी से छोटी बात को बहुत सीरियस लीजिए, है ना। कई बार क्या होता है कि बड़ी बड़ी चीज़ें तो हम पार कर लेते हैं, पर बहुत छोटी चीज़ में ही हम फेल करते हैं। अरे यार, ये तो गलत होना ही नहीं था। कई बार ऐसा होता है, पर वही गलत होता है और उसकी वजह से हम फेलियर देखते हैं। आदमी बोलता है कि 2% लोग ही सक्सेस होते हैं, 1% लोग ही सक्सेस हो, 99% फेल होते हैं। 99% फेल क्यों होते हैं? 99% फेल होने का कारण क्या है? कारण यही है कि आदमी सब एक जैसे ही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा जानता है, कोई कम जानता है, नहीं। यहाँ पर जो सबसे मूलभूत बात होती है ना आगे बढ़ने वाले की, वो यही होती है कि एक तो वो रुकता नहीं है, थमता नहीं है, वो अपना मनोबल नहीं टूटता। और दूसरी चीज़ ये कि वो छोटी छोटी चीज़ों को बहुत सीरियस लेता है। कभी भी केयरलेस तरीके से उसका काम नहीं रहता। अरे ये क्या है, ऐसा कभी नहीं बोलेगा वो। हर छोटी चीज़ पर उसकी पैनी नज़र होती है कि नहीं यार, वो भी है, ये भी है। उसको मालूम है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना। भरा हुआ घड़ा देख करके खुश नहीं होता है, वो बूंद देख कर भी खुश होता है कि इस बूंद से मैं घड़ा भर लूँगा। ये बूंद बहुत कीमती है क्योंकि इन्हीं बूंदों से मिलकर के मेरा घड़ा बना हुआ है, ठीक है ना। तो हम उसी डायरेक्शन में भी आगे बढ़ने वाले हैं। और आप मेंटेलिटी भी वैसे ही रखिए कि बिल्कुल हमको छोटी से छोटी बात को अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ना है। तो 2 से विभाज्य, इसका पैटर्न क्या है? 2 से विभाज्य कोई भी डिजिट लेते हैं हम लोग, 576। अब ये 576 के डिजिट 2 से विभाज्य है कि नहीं है, ये कैसे पता लगाएंगे? तो 576 की डिजिट 2 से विभाज्य है। एक तो ये कि हाँ भाई 2 से विभाज्य करके देख लो, है ना। हाँ देख लिया भैया, 2 दूना 4, 2 अठे 16, 2 अठे 16, ये विभाज्य हो रही है 2 से। लेकिन बहुत बड़ी डिजिट होगी, विभाज्य करते फिरेंगे? नहीं। हमको टाइम कम करना है, हमको चीज़ों को छोटा करना है, हमको जल्दी करना है, हमको चीज़ें सही रूप में, सरल रूप में भी अपने दिमाग में डाल लेनी है ना। जब चीज़ें बहुत बड़ी, कोई 12 डिजिट का नंबर हो गया, अरबों खरबों वाली संख्या हो गई, तब आप क्या करोगे? क्या एक एक नंबर को डिजिट करते फिरोगे? नहीं। आपको बेसिक्स पता होना चाहिए कि यार अगर ये 2 से डिजिट, लेकिन मैं देखते सही कैसे बता दूँ। तब आप क्या करोगे?
तब आप इसका जो यूनिट डिजिट है ना, इसका इकाई अंक, इस यूनिट डिजिट को देखना आप, इस इकाई अंक को देखना आप, ये इकाई अंक 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, बस वो देख लेना। अगर वो डिविजिबल है, इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या क्या है, 2 से विभाज्य है। ठीक है, ये तो जनरल बात हो गई। पर हम पैटर्न पता करते हैं, जैसे कि 474, 572, 180, 196, 198 है ना, ये हमने पता किया। तो अब हमने इसमें कॉमन क्या देखा, हमने ये देखा कि हर वो डिजिट जिसके यूनिट में 0, 2, 4, 6, 8 आता हो, बस ये देख लेना है हमको। अगर ये दिखाई दे रहा है उसके यूनिट में, उसके इकाई के अंक में, अगर हमको 0, 2, 4, 6 और 8 मतलब इवन नंबर दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब वो डिजिट डिविजिबल बाय 2 है। आया समझ में आपको? डिविजिबल बाय 2 का क्या है कॉन्सेप्ट, कि यूनिट डिजिट में हमको इवन नंबर दिखाई देगा, 0, 2, 4, 6 और 8 ये दिखाई देंगे हमको। ठीक है, तो ये हो गई डिविजिबल बाय 2 की कहानी। इसके बाद से बात करते हैं डिविजिबल बाय 3 के बारे में। अब भाई डिविजिबल बाय 3 का क्या पैटर्न है? हमने कहा यार 27, ये तो बहुत आसान है यार, 3 9 27, क्या कॉन्सेप्ट क्या है इसका? हमने कहा चलो पहाड़ा पढ़ते हैं। चलो 3 एकम 3, 3 2 ज़ा 6, हम उसकी टेबल लिखते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, चलते जाते हैं। अब हो क्या रहा है भैया, इसको और थोड़ा और बढ़ाओ, इसको थोड़ा और बढ़ाओ। थ्री 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27। क्या पता किया हम लोगों ने? हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने ये देखा, क्या देख रहे हैं हम लोग, कि ये सारे नंबर अगर देखा जाए तो 3 से डिविजिबल हैं। देखो 3 से डिविजिबल, अब डिविजिबल का कॉन्सेप्ट देखो आप, एक यहाँ पर 3 1 ज़ा 3 मतलब ये है कि एक जो है वो 3 से डिविजिबल है। थ्री 2 ज़ा क्या आता है 6, इसका मतलब ये हो गया कि 6 जो है वो 3 से डिविजिबल है। 3 3 ज़ा क्या है 9, इसका मतलब क्या हुआ कि 9 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 9 में 3 का डिवाइड करेंगे 3 आएगा, क्योंकि 3 के मल्टी ये सब हम लोग 3 के मल्टीपल में ही देख रहे हैं। ये सब के सब 3 के टेबल में है, 3 के गुणज हैं। आप 15 कैसे निकाला आपने? 5 को जब 3 टाइम्स किया तो 15 मिला, 6 को 3 टाइम्स किया तो क्या मिला? 18 मिला, 7 को 3 टाइम्स किया तो क्या मिला? 21 मिला। मतलब ये जो नंबर आपके पास आ रहे हैं, ये किसी एक नंबर में 3 का मल्टीप्लिकेशन करके ही आ रहे हैं। मतलब ये सारे नंबर 3 से डिविजिबल हैं ये नंबर। तो इन नंबरों की खासियत है कि अभी जो नंबर हम प्राप्त कर रहे हैं, ये सारे नंबर हमको कैसे मिले हैं? किसी भी संख्या में 3 का गुणा करके मिले, 3 का मल्टीप्लिकेशन करके मिले हैं। तो खास बात क्या हुई? इन नंबरों में पैटर्न ढूंढना है। हमारा आपका काम इन नंबरों का पैटर्न पता करना है। इन नंबरों में पैटर्न फाइंड आउट करो, क्या है पैटर्न, क्या है तो पता करते हैं। यहाँ चालू करते हैं 3 6 9, ओके, तो यूनिट डिजिट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 दो नंबर से मिलकर बना हुआ है। इसकी खास बात क्या है भैया? अगर इन दोनों नंबरों को जोड़ के देखते हैं, ये हम पैटर्न तैयार कर रहे हैं, ये हम तरीका ढूंढ रहे हैं। इन दो नंबरों को जोड़ के देखते हैं तो आता है 3। 3 क्या 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल, एक बार गुणा करने पर 3 में 3 ही आता है। इटसेल्फ तो डिविजिबल हो गई ना भाई, आ गया। फिर क्या भैया 15 का खास बात क्या है? इसको भी जोड़ के देखते हैं। अरे वाह यार, ये तो 6 आ रहा है।
6 भी जो है वो 3 से डिविजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 करने पर 6 आता है, बहुत बढ़िया। मतलब ये कुछ कॉम्बिनेशन मिल रहा है यार। 8 और 1, 1 + 8, 9 आ गया, वाह। 21, 2 + 1, अरे वाह, ये भी जो है डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है। 2 + 4, 6, अरे वाह यार, ये क्या बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास यार। ये तो बढ़िया पैटर्न मिल रहा है यार। इसका मतलब हमने ये देखा कि कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या मिल रहा है? इसका कॉन्सेप्ट ये मिल रहा है कि भैया, जैसे अब मैं एक और लेता हूं तुमको, 333, 333। तो 333 में देखो 3 नंबर से मिलकर बना हुआ, वो ले रहा हूँ। 3 + 3 + 3, ये क्या है भैया? 9 आया। कोई और भी लेते हैं हम लोग, 336, ठीक है। इसका क्या कॉन्सेप्ट है? 3 + 3 + 6, 6 3 9, 9 3 12। मतलब 2 डिजिट भी देख ली और 3 डिजिट भी देख ली। इन सब में हम ये देख रहे हैं कि जब भी जो भी डिजिट 3 से डिवाइड होने का क्राइटेरिया फुलफिल करेगी, तो ये हम पैटर्न फाइंड आउट कर रहे हैं कि जब उनको जोड़ते हो वो सारे नंबर, जैसे 3 डिजिट का कोई नंबर है तो तीनों डिजिट को हम लोग जोड़ लेते हैं, तो जो नंबर आएगा ना वो 3 का मल्टीप्लिकेशन होता है, 3 से डिविजिबल होता है, 3 से डिविजिबल होता है। मतलब आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये मिल रहा है कि आप कोई भी नंबर देखें, एक्स कोई भी नंबर देखें आप, और अगर वो 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, कितने भी डिजिट से मिलकर बना हो, उन सारे नंबरों को आप सम कर लीजिए, जोड़ लीजिए, और जोड़ने के बाद जो नंबर आए वो देखिए कि वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर वो 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो पूरा नंबर, सम करने के बाद जो नंबर मिला अगर वो 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब जिस नंबर को लिया आपने, जिस नंबर को सम किया हुआ है, जिस नंबर, मतलब अगर 5 नंबर का कोई डिजिट था, उसमें 5 नंबर को आपने जोड़ लिया था, उससे कोई नंबर निकला था 36 और वो 3 से डिविजिबल था, इसका मतलब वो खुद नंबर 5 नंबरों से मिलकर बना हुआ नंबर वो भी 3 से डिविजिबल होगा। क्योंकि पैटर्न दिख रहा है ऐसा कि कोई भी नंबर 3 से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया तभी फुलफिल करता है जब उसके इटसेल्फ, अगर वो 2 नंबर से मिलकर बना हो तो उन दोनों नंबरों को जोड़ देने पर जो नंबर मिलता है वो भी 3 से डिविजिबल होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास कोई भी नंबर है तो आप कुछ मत करिए, ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं ये देखना है, तो इन तीनों नंबर को जोड़ दीजिए। 3 + 2 + 4 आ गया 9। 9 डिविजिबल है कि नहीं 3 से? बिल्कुल डिविजिबल है, फर्स्ट क्लास, हो गया। कोई भी नंबर में अगर वो 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, किसी भी नंबर से अगर बना हो, आप उन दोनों नंबर को जोड़ दीजिए, जो नंबर आएगा उसको देख लीजिए कि वो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो 3 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर वो 3 से विभाज्य हो रहा है, इसका मतलब वो खुद नंबर 3 से विभाज्य है। आया आप लोगों को समझ में? ठीक है।